वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार एसआई पीटी के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 34 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 33 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इस सेट का कटअप रखा गया है 25 में 15, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल हार्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि किसी दर्पण के आगे कितनी भी दूरी पर खड़ा रहने पर प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है तो वह दर्पण किस प्रकार का होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि किसी दर्पण के आगे कितनी भी दूरी पर खड़ा रहने पर प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है तो वह दर्पण होगा या तो समतल या उत्तल। ऑप्शन नंबर ए। समतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा बनता है। यदि वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य रखी हो तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है हाइड्रोजन में। ऑप्शन नंबर बी। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन होता है, परंतु न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में हीलियम का उपयोग नहीं होता है। हीलियम का उपयोग नहीं होता है विज्ञापन चिन्ह में। ऑप्शन नंबर डी। जबकि हीलियम का उपयोग होता है गहरे समुद्र में, ड्राइविंग में, नाभिकीय रिएक्टर में तथा गर्म एयर बैलून में। गहरे समुद्र में ड्राइविंग के लिए हीलियम को ऑक्सीजन के साथ मिश्रित किया जाता है। हीलियम का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर को ठंडा करने के लिए भी किया जाता है। हीलियम हल्की तथा अक्रिय गैस है, अतः इसका उपयोग गर्म एयर बैलून में किया जाता है। विज्ञापन चिन्ह के लिए नियॉन का उपयोग किया जाता है, न कि हीलियम गैस का। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वृक्क कैलकुली क्या है। वृक्क कैलकुली है वृक्क में पथरी। ऑप्शन नंबर सी। वृक्क में पथरी जिसे वृक्क कैलकुली या नेफ्रोलियोथियासिस भी कहा जाता है, वृक्क में बढ़ने वाले ठोस पदार्थ का टुकड़ा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी कवक को कोशिका भित्ति पादपों से भिन्न होती है क्योंकि इनमें होता है। किसी कवक की कोशिका भित्ति पादपों से भिन्न होती है क्योंकि इनमें होता है काइटिन। ऑप्शन नंबर बी। कवक की कोशिका भित्ति पादपों से भिन्न होती है। पादप कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, वहीं कवक कोशिका भित्ति काइटिन से निर्मित होती है। यह सेल्यूलोज का ही रूपांतरण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक स्थलरुद्ध बंदरगाह है। इसमें स्थलरुद्ध बंदरगाह हो जाएगा विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर ए। विशाखापट्टनम एक प्राकृतिक रूप से स्थलरुद्ध बंदरगाह है। डॉल्फिन नोज यहीं पर स्थित है। लौह अयस्क के निर्यात के लिए यहाँ एक बाहरी पोताश्रय का विकास किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को कहते हैं। हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को कहते हैं टून। ऑप्शन नंबर सी। हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को टून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध टून है देहरादून, कोटली टून तथा पाटली दून आदि। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिटली द्वीप जहां मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहां एक पक्षी अभयारण्य है, भारत के यह किस जगह पर स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिटली द्वीप जहां मनुष्य का आवास नहीं है
तथा वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। यह भारत के लक्षद्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित पिटली द्वीप पर एक पक्षी अभयारण्य है तथा यहाँ पर कोई मानव निवास नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल शब्द किसको निरूपित करता है? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल शब्द निरूपित करता है ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को। ऑप्शन नंबर सी। हिमालय यानी कि उत्तराखंड हिमालय की ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तुर्की किन के मध्य स्थित है? तो दोस्तों तुर्की स्थित है काला सागर और भूमध्य सागर के बीच। ऑप्शन नंबर बी। तुर्की काला सागर एवं भूमध्य सागर के मध्य अवस्थित है। इसके उत्तर में काला सागर है जो बास्पोरस जल संधि द्वारा मरमारा सागर से जुड़ा है और मरमारा सागर भूमध्य सागर से जुड़ा है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का जो कार्य मौर्य काल से जारी है वह कार्य है जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण का। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है जैन धर्म। ऑप्शन नंबर बी। जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। उनके अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई है। यह संसार नित्य और शाश्वत है। इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि थे। ऋषि गौतम, राहु, गुण। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? इसमें शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण हो जाएगा एलोरा का कैलाश मंदिर। ऑप्शन नंबर सी। एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का आश्रय माना जाता है। द्रविड़ शैली के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो वे कहाँ ठहरे थे? तो दोस्तों वह ठहरे थे किंग्सले हॉल में। ऑप्शन नंबर बी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौता के बाद गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। गांधी जी MS राजपुताना नामक जलपोत से लंदन पहुंचे तथा वे लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज से जुड़े नहीं थे? आजाद हिंद फौज से जुड़े नहीं थे BC दत्त। ऑप्शन नंबर डी। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों एवं सैनिकों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 पर उन पर मुकदमा चलाया। इसमें प्रेम कुमार सहगल, गुरुबख्श सिंह एवं शाहनवाज को फांसी की सजा तथा राशिद या रशीद अली को 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। BC दत्त आजाद हिंद फौज से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? वायु प्रदूषक नहीं है कोहरा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित गिब्बन में से कौन सा एकमात्र गिब्बन भारत में पाया जाता है? एकमात्र गिब्बन भारत में पाया जाता है वह है हुला गिब्बन। ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण के कारण नहीं होता है? जल प्रदूषण के कारण नहीं होता है वह रोग है हेपेटाइटिस सी, ऑप्शन नंबर डी। हेपेटाइटिस सी यकृत से संबंधित रोग है। इसके विषाणु रोग ग्रसित व्यक्ति के रक्त या शरीर के द्रव के द्वारा फैलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटान करवाने के लिए स्थापित राष्ट्रीय हरित अधिकरण किसके अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो दोस्तों, राष्ट्रीय हरित अधिकरण स्थापित किया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई। उस समय 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि जिसका कार्यकाल था 2007 से 2012 प्रभाव में थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 19 नवंबर निम्नलिखित में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों, 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है? तो दोस्तों, वह जानवर है कंगारू चूहा, ऑप्शन नंबर सी। बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकने वाले जीवों में कंगारू चूहा सर्वप्रमुख है। उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले कंगारू चूहा बारिश के समय बीज जमा करके रख लेते हैं, फिर इन बीजों को खाकर वर्षों तक जिंदा रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा राज्य हाल ही में राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में भारत की किस प्रथम महिला खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली में स्टेडियम बनाया गया है? तो दोस्तों, भारत की वह प्रथम महिला है रानी रामपाल, ऑप्शन नंबर सी, जिनके नाम पर रायबरेली में स्टेडियम बनाया गया है। थैंक यू।